नमस्कार। आज मैं एक नया स्टार्टअप लेके आया हूँ जो बहुत ध्यान से सुनने की चीज़ है और जो बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है। एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा नए और बहुत ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप जो बहुत आपने नई रिसर्च के साथ करते हैं, वैसे ही कुछ स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो बहुत पुरानी रिसर्च के साथ अगर किए जाए तो चलते हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप बहुत क्लियर समझ सकें। पुराने गीत होते हैं और नए गीत होते हैं। बहुत सारे आप ऐसे नए गीत पाओगे जो बहुत फेमस हुए, लेकिन उनकी जो लिरिक्स थी, जो उनकी जो धुन थी, वो पुराने गीत से ली गई थी। या आपने बहुत सारे ऐसे भजन देखे होंगे, सुने होंगे जो बहुत पुराने थे, बस उनको नए ज़माने में इंट्रोड्यूस करा दिया गया। हमारी माताएं बहनें बहुत पहले से वो गा रही थी, लेकिन उनका कोई मेक ओवर नहीं था और उनको नए ज़माने में नए मिक्सिंग के साथ डाला गया और वो बहुत फेमस हुए। तो और बहुत सारे ऐसे एंशिएंट जो फोक गीत होते हैं जो बहुत पुराने गीत रहे हैं और उनको बॉलीवुड फिल्मों में देखा गया कि बहुत अच्छे चले। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ ऐसे हैं जो मेरे परंपरागत तरीके से चल रहे हैं, बहुत पुराने हैं, परंपरागत चल रहे हैं, लेकिन वो सिटीज़ में कन्वर्ट नहीं हो पाए, वो गांव में ही चल पाए। या ये कहें कि वो परंपरागत चल रहे हैं लेकिन उनका मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, नए तरीके से उनको लॉन्च नहीं किया गया। तो मैं जो ये बिज़नेस आइडिया या स्टार्टअप कहें, एंटरप्रेन्योरशिप कहें, जो भी कहें, ये लेके आया हूँ वो वही पुराना बहुत एंशिएंट तरीका है, लेकिन नए वाइंडअप के साथ लेके आया हूँ। और ये बिज़नेस ऐसा है कि इसमें 1 रुपये लगाओ तो 10 रुपये। ये आप ऐसा मत सोचोगे जैसे सभी लोग कर रहे हैं, जो मशीनें खरीदवा रहे हैं कि 1 रुपये लगाओगे और 100 रुपये पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। सच में ऐसा ही है कि आप कुछ पैसे लगाओगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है इस बिज़नेस में। इसमें 2 लुक हैं जो इस बिज़नेस की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो मॉडर्न लुक है जिसको हमें इसमें समाहित करना है, और एक एंशिएंट लुक है जिसको हमें अडॉप्ट करना है। यानी आप समझिए, जो मैं स्टार्टअप बताने जा रहा हूँ, जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, इसमें 2 लुक होंगे, 2 पूरा पैकेज होगा। एक एंशिएंट होगा और एक मॉडर्न, उसमें हम क्लब करेंगे। और फिर ध्यान से सोचना, पूरे वीडियो के बाद कमेंट करना कि सर सही है या गलत है। पूरा वीडियो देखना, बहुत ध्यान से देखना, फिर कमेंट करना कि सर आप जो ये कह रहे हैं ये ऐसे हो सकता है, या जो आप ऐसे कह रहे हैं वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तभी आप किसी कंक्लूज़न में पहुंचोगे, तभी आप किसी निष्कर्ष में पहुंचोगे। क्योंकि मैं जो बात बताने जा रहा हूँ है वो पुरानी, लेकिन उसको नए कलेवर में कैसे कर सकते हैं उस बात को बताने जा रहा हूँ। तो ये जो है, ये है फूलों का बिज़नेस। फूल, जो फ्लावर्स होते हैं, करना कैसे है वो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान मत हो यार, ये सर फूलों की बिज़नेस बहुत अच्छा प्रॉफिट है, 1 रुपये के फूल खरीदो, कम से कम 10 रुपये में बिकते हैं। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, 10 रुपये के फूल 100 रुपये तक बिक जाते हैं, उतने ही फूल। प्रॉफिट 10 टाइम है। अब कैसे करना है वो आप समझिए, वो ही मेन काम की बात है, वही एक जुगाड़ है, वही एक टेक्निक है जिससे आप बहुत फेमस हो सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। कहीं मैं दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप दुकान ले लीजिए और फिर फ्लावर लगा लीजिए और फिर आप अच्छे बुके बनाइए, मैं कहीं बात नहीं कर रहा हूँ। और ऐसे आप अब नए ज़माने में जो नया समय आ रहा है उसमें ऐसे दुकान खोल के बैठ जाने से बिज़नेस चलते भी नहीं है। बिज़नेस के लिए आपको डोर पे जाना होगा, उसके घरों तक पहुंचना होगा, उसकी तरीका बताने की आपको बताऊंगा। करना कैसे है कि देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मेरे जैसे कानपुर शहर की मैं पहले बात बता दूं तो उससे आपको एग्जांपल समझ में आएगा। कानपुर शहर में एक शिवाला में फूल मंडी लगती है। अगर जिसको नहीं पता है, अगर वो कानपुर में रहता है और उसको नहीं पता, तो मैं बताता हूँ। सुबह 4 से 5 बजे के बीच में वो मंडी लग जाती है सुबह, और ये 7, 8, 9 बजे तक चलती है। ठीक है, बहुत फूल आते हैं, अपार फूल आते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, पर सेकंड फूलों के दाम में बहुत हाई एंड लो होता है, जंप होता है। यानी अभी आप जाओगे तो पूछोगे, भाई मेरा बहुत अनुभव रहा है इसमें, तो मैं बता रहा हूँ, मैंने बिज़नेस नहीं किया बट मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं बहुत फूल लाया हूँ, इसलिए मैं आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकता हूँ।
जब आप जाओगे और आपने ये रेट पूछा गुलाब का रेट क्या है, उसने बताया 30 रुपए किलो। आप आगे बढ़े, दूसरे से पूछा 30 रुपए किलो, तीसरे से पूछा 35 रुपए किलो, वापस आए फिर उसी से कहे वो पूछो 60 रुपए किलो। आप फिर आगे गए, फिर अगले ने 30 रुपए किलो कह दिया, फिर वापस आए 25 रुपए किलो। मतलब ऐसे अप एंड डाउन होता है। उसका कारण ये है कि जैसे ही वो व्यापारी गुलाब ऐसी चीज़ है या फूल ऐसी चीज़ है कि उसे भी पता है कि अगर आज नहीं बिका तो वो जीरो है, वो कूड़ा है। मतलब अगर आज वो नहीं बेच पाया तो कूड़ा है जो बेचने आया किसान। और अगर तो वो चाहता है बिकेगा ही, मतलब बेचना ही चाहता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है, मान लीजिए उस समय 100 झल्ली या 100 लोग अपने गुलाब को बेच रहे हैं शिवालय में, उन्होंने देखा 100 लोग बेच रहे हैं, इसका मतलब यार मेरा शायद ना बिके तो रेट डाउन करो और बेचो। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि सिर्फ 10-15 लोग ही बचे हैं, सब बिक गए हैं, तुरंत वो रेट जम कराते हैं, क्योंकि यार अब ग्राहक तो लेने ही आया है, वो तो लेगा ही, तो रेट जम करा दो, क्योंकि अब तो 10-5 ही लोग और कम हो जाएंगे। अगर 2 ही लोग बचेंगे तो पता नहीं 100-150 मांगने लगते हैं। तो ये है वहाँ की थ्योरी जो मुझे बतानी ज़रूरी थी आपको, क्योंकि आप परचेज़ करोगे। फिर कैसे करोगे मैं वो समझाता हूँ। आपने परचेज़ कर लिया, आपने मान लीजिए, और सीज़न के फूल परचेज़ करना, ये नहीं कि कोई भी एंशिएंट फूल परचेज़ करने लगे, महंगे फूल नहीं, सीज़न के फूल परचेज़ करो जो उस समय सस्ते चल रहे हो। इस पर ध्यान रखो। जो सीज़न जिसका होता है, कभी गेंदे का सीज़न होता है, मैरीगोल्ड का, कभी गुलाब का सीज़न होता है, कभी जैस्मिन का, जिस चीज़ का सीज़न चल रहा है वो ज़्यादा रखो और बाकी प्रोडक्ट थोड़े थोड़े रखो। अब करना क्या है कि आप एक दिन पहले आपको लाना होगा, या सेम डे अगर आपकी पैकिंग कराने की क्षमता है तो आप पैकिंग करा के बेच सकते हो, लेकिन बहुत मुश्किल है तो एक दिन पहले। और फ्रिज का इंतज़ाम रखना होगा, आप लाइए और उनको फ्रिज में रख दीजिए। अब बात रही पैकिंग की। पैकिंग उस तरीके से, अब आप कह रहे हो कि आपके मोहल्ले में तो ऐसा होता ही रहता है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बांटते हैं, फूल देते हैं, हो सकता है, लेकिन आपको टारगेट करनी है जो सबसे रईस आपके क्षेत्र की सोसाइटी हो, उसको टारगेट करना है। यानी शुरुआत ये नहीं करना है पूरे शहर को पकड़ना है, शुरुआत उस क्षेत्र में करनी है जहाँ पे बहुत धनवान और बहुत ही, जहाँ धनवान होते हैं वहाँ ईर्ष्या ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पैसे कम हो जाए। तो वो भगवान की भक्ति भी बहुत करते हो, किसी धर्म जाति विशेष के हों, उससे कोई मतलब नहीं। अब करना क्या है आपको कि आपको एक अच्छी पॉलीथीन में, ऐसा नहीं जो सिंगल यूज़ पॉलीथीन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक ब्रांडेड, जिसमें जैसे नमकीन आती है ना, जैसे जिस टाइप के पॉलीथीन का पैकेट आता है जिसमें हम लोग दालमोट वगैरह का, उतनी स्टैंडर्ड की पॉलीथीन हो और नॉर्मल, ठीक, मतलब उसमें कुछ लिखा ना हो, छपा ना हो, नॉर्मल मिल जाएगी मार्केट में। और उसमें आप फूल डालिए, थोड़ी सी एक और छोटी पॉलीथीन लीजिए जिसमें आप थोड़ा चावल, थोड़ी रोली और एक धूप बत्ती जिसको बोलते हैं धूप, वो डाल दो। और कुछ अगर और कुछ डालना हो तो वो डाल दो, और उसको पैक करके उसको भी डाल दो, ठीक है। इसके बाद विधिवत अच्छे से पैक कर दो, कुछ फूल, कुछ बेलपत्र या जो भी आपको देना हो, थोड़ा थोड़ा सा जो सीजन में चल रहा वो रखिए। और एक नंबर फूल रखिए, मतलब ये नहीं कि कुछ भी पत्ती अत्ती सब जा रही, नहीं, फूल रखिए और उसको विधिवत पैक कीजिए। अब आप कहोगे तो पैक तो कर दिया लेकिन बिकेगा कैसे, वो तो लेंगे ही नहीं, ऐसा है वैसा है, कई बातें होंगी। हमें बेचना भी नहीं है। एक हफ्ते तक मैं जो बता रहा हूँ वो बस कुछ जगह टारगेट कीजिए, ऐसा नहीं पूरी शहर टारगेट कर रहे हैं आप, कुछ जगह टारगेट किया। अब उस पैकेट के अंदर आपका और एक चीज़ रहेगा जो प्रिंटेड होना चाहिए। उसमें क्या प्रिंट होगा, उसमें आपके फ्लावर का नाम, जब कुछ भी फ्लोरोसेंट या कुछ भी नाम रख दीजिए अपने इस बिज़नेस का, आपने उसमें रख दिया, साथ में लिख दिया, व्हाट्सअप नंबर दे दिया, साथ में भी लिखा, कुछ लिखा। अब लिखेंगे क्या कि बुकेज भी अवेलेबल है, डेकोरेशन भी कराते हैं, या और ये सारा का सारा होम डिलीवरी है, यानी आप फ़ोन करिए आपके घर में बुके पहुंचेगा। कमाई उसमें भी है, उसी में अच्छी कमाई है, ठीक है। अब इसके बाद आपने पैक किया, सील कर दिया। ध्यान रखिए किसी से कोई पैसे नहीं लेने हैं, एक हफ्ते तक किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई पैसे नहीं लेने हैं। आपको जाना है, आप या आपने अगर 1-2 हैंड्स लगाए हैं वो,
आप जाइए और उसको उनके गेट के पास लगाइए, बस आगे निकलिए। कोई पैसे की बात नहीं, कुछ पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप रखिए। सेकेंड डे जब जाएंगे, ऐसे आपने सबके यहाँ रख दिया, सेकेंड डे जाएंगे तो जिसके यहाँ वो ना उठाया गया हो, ये ध्यान रखिए, जिसके यहाँ उठा लिया गया हो उसके यहाँ फिर लगा दीजिए, फिर लगा दीजिए। लेकिन जिसके यहाँ वो चीज़ पिक ना की गई हो, ऐसे ही पड़ी हो जैसे आप कल लगा गए थे, उसके यहाँ मत रखिए, बाकी के यहाँ फिर से आप लगा दीजिए। जरूर लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि आपने विधिवत लगाया है, एकदम विधि से है, पैकिंग अच्छी है, उसमें जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, उसमें जो चीज़ें पड़ी हैं वो, मतलब एक व्यक्ति अगर वो पैकेट खोलेगा तो वो पूरी पूजा कर ले, यानी पूजे, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, चंदन है, उसके अंदर धूप है, उसके अंदर सब कुछ है ना। ऐसा प्रोजेक्ट है कि वो बस खोले और पूजा कर ले, उसको और किसी चीज़ की इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद आपने ये सारी चीज़ें कर ली, फिर आप ने उसको लगा दिया, कोई बात नहीं, किसी से कोई बात नहीं, उनके गेट के बाहर लगा के चले गए, लोगों ने अपना निकाला और अपनी पूजा अर्चना की, देखा, जो भी उन्हें पसंद भी आएगा, क्योंकि वो एकदम अलग चीज़ है, अच्छी क्वालिटी के आप अच्छे खासे फूल दे रहे हो और सब कुछ। और उसमें प्राइस लिख दीजिए, जो प्रिंट है उसमें 10 रुपीज़ प्राइस लिख दीजिए कि इट्स 10 रुपीज़, बस। फिर देते रहिए, फिर कहीं ना कहीं 2 दिन हो जाएगा तो तीसरे दिन कोई ना कोई आपके इंतज़ार में ज़रूर खड़ा होगा कि है कौन व्यक्ति। तो जब आप लगा रहे होगे, हो सकता है पूछे टोके कि सर ये क्या है, हमने तो आपसे नहीं कहा, तो आप भी बोलो कि सर मैंने तो आपको उससे पैसे की बात नहीं की, हाँ मैं अपना ये नया प्रोडक्ट लाया हूँ जो मैं आपको दिखा रहा था, मैं अपना नया प्रोडक्ट लाया हूँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 हफ्ते तक आप ट्रायल कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो पैसे आगे लगेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, इसके भी मैं पैसे नहीं लेने वाला हूँ। जब ऐसी बात करोगे तो ज़रूर लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% इम्प्रेस होंगे, हाँ, लेकिन 50% आपसे इम्प्रेस होंगे और आपको ऑर्डर देंगे। साथ में मैंने क्या कहा, सही पर्सनालिटी, सही जेंट्री के पास जब आप ये चीज़ें लगाओगे तो आपको बुके के भी ऑर्डर मिलेंगे और अदर्स ऑर्डर मिलेंगे। तो इस टाइप से आपका काम स्टार्ट होगा। इसमें एक चीज़ और याद रखिए, जो आपने व्हाट्सअप नंबर दिया है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर बार देना है, पैकिंग अच्छे से हर बार करनी है और इसको एक मॉडर्न लुक में लेके जाना है। आगे क्या करना है, जब ऐसा अच्छा चलने लगे तो अपने आप को विस्तरित करना है, विस्तार करना है और पूरे शहर में, ये मतलब अपना टारगेट रखना है कि हम पूरे शहर में इसको करेंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा कि मोस्टली ये ट्राई करिएगा कि आप एक पॉश जेंट्री में, यानी अच्छी, जहाँ पे ज़्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं उस जेंट्री में ज़्यादा इसको यूज़ करिए। फ्लैट्स जहाँ बन गए हैं, जहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ यूज़ करिए, क्योंकि वहाँ कम स्पेस में आपको ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। ठीक है, एक बार आप एंट्री करोगे तो अच्छा खासा। एक नई तरीके की सोच के साथ ये बिज़नेस आप करिए, आपको बुकेस के भी ऑर्डर मिलेंगे, आपको मैरिज के भी डेकोरेशन के ऑर्डर मिलेंगे और बहुत कुछ मिलने वाला है। इसको एक मॉडर्न रूप में करिएगा, ऐसा नहीं कि भाई पुराने पद्धति में ऐसे ही चले जाओ, नहीं। आपका जो ड्रेस होना चाहिए वो एक बेहतरीन होना चाहिए। एक टी शर्ट हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टी शर्ट हो, जीन्स हो और जूते हो, ऐसा नहीं कि चप्पल पहन के चले गए या कुछ भी। आप मतलब जब भी आप डिलीवर करने जाओ तो लगो कि किसी ब्रांड के व्यक्ति आए हो, ना कि ऐसे ही चले आए। क्योंकि ब्रांड का व्यक्ति जब आता है ना, मतलब ऐसा ही नहीं है, ऐसे मतलब आपकी प्रेजेंट से लगना चाहिए कि नहीं, कोई बहुत ही अच्छी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव इस चीज़ को कर रहा है। और आपका प्रोडक्ट जो आप जो पैकेट बना रहे हो उसको भी लगना चाहिए कि नहीं, कोई बहुत यूनिक और बहुत अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में आया है नई सोच के साथ। फिर उसके आगे का प्रोसेस ये है कि आप उसकी ऐप बनाओ। ऐप भी बनानी जरूरी है, लेकिन वो बाद में, पहले आप इसको देखो, 1 हफ्ते तक फ्री दो। फ्री में इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बहुत महंगा कुछ नहीं आता है फूल। जब आप होलसेल मार्केट में जाओगे, अभी तो आपको लग रहा होगा, आपको लग रहा है कि गुलाब बताइए कितने रुपए किलो। अगर आप सीजन में जाओगे तो 10 से 15 रुपए किलो गुलाब मिलता है। आप विश्वास ही नहीं करोगे, मुझे पता है आप विश्वास नहीं करोगे, आप कमेंट करोगे ऐसा कभी नहीं होता है, और 100 रुपये, 600 रुपये, 1000, वो एंटी सीजन मिल सकता है, लेकिन सीजन में ये सारे के सारे फूल होलसेल मार्केट में बहुत कम रेट पे मिलते हैं और फिर बहुत ज़्यादा रेट पे उसी दिन बिकते हैं जो नॉर्मल जगह पे बेचे जाते हैं। तो समझ में आई बात। जब एक बार, अच्छा, आप मेरे कहने से, आप अगर मेरी बात का विश्वास नहीं मान रहे हो तो आप पहले ये पता करो कि आपके क्षेत्र की होलसेल फूल मंडी कहाँ है
और एक बार उसकी विजिट कर लो, फिर मेरे में कमेंट कर देना कि हाँ मैं सही था या आप सही सोच रहे हो। ठीक है, एक बार आप सोचो, जाओ उस मंडी पे, होलसेल मंडी, जहाँ होलसेल में जाना, ऐसे नहीं कि जहाँ 10 माली लगाए हो वहाँ चले जाओ, नहीं, जहाँ किसान फूल लेके आ रहा है ऐसी मंडी पे, जिनके खेतों में फूल होते हैं, वो किसान जहाँ फूल लेके आ रहा है ऐसी मंडी में एक बार जाइएगा। फिर आप फूलों के रेट देखिए कितने कम होते हैं और लोग कितना ज़्यादा आगे ठगते हैं। बस मेरा इतना ही कहना था। ये आइडिया आप एक बार करो, यूनिक तरीके से करो, एडवांस तरीके से करो, इसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत है। और एक अच्छा काम है कि जो फूलों के किसान हैं ना, उनको भी आप हेल्प करोगे, एक तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि किसानों की हेल्प बहुत ज़रूरी है इस देश में। किसान जो फूल उगा रहे हैं उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। अगर हम इस तरीके से कुछ मॉडर्न तरीके से काम करेंगे तो हम उनकी भी अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक, अगले बिजनेस आइडिया तक आपसे फिर मिलेंगे। अगर कुछ शिकायत हो या कुछ प्रशंसा करनी हो तो नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। अगले वीडियो तक नमस्कार।